जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब। भक्ति मार्ग में मेरे चैनल में आपका स्वागत है और परम पिता परमेश्वर से यही मेरी प्रार्थना है कि आप सब अच्छे से और स्वस्थ रहें। आज बात करते हैं एकादशी के बारे में और तुलसी विवाह के बारे में। ये बहुत सारे प्रश्न हो रहे हैं कि तुलसी विवाह कब करें, 1 में करें या 2 में करें, क्योंकि व्रत का भी इस बार कन्फ्यूजन है। कुछ जगह व्रत 1 नवंबर का किया जा रहा है, कुछ जगह व्रत 2 नवंबर का किया जा रहा है। लेकिन व्रत कौन से दिन करना उत्तम है, इसके लिए पहले ही मेरे चैनल पर वीडियो आ चुकी है। और हम तुलसी विवाह कब करें, 1 में करें या 2 में करें, क्योंकि अधिकतर व्रत तो हम 2 में करेंगे। मैं खुद व्रत एकादशी का 2 तारीख में करूँगी, क्योंकि जो एकादशी है वो 1 नवंबर को सुबह 9 बजे के आसपास शुरू हो रही है और 2 नवंबर को सुबह 7 साढ़े 7 बजे तक रहेगी। तो ऐसे में सूर्य उदय तिथि के अनुसार हमें जो एकादशी मिल रही है वह हमें 2 नवंबर को मिल रही है। तो हमारे शास्त्रों में उदय तिथि को ज़्यादा मान्यता दी गई है और इसीलिए हम एकादशी का जो व्रत है वो 2 नवंबर का करेंगे। अधिकांश जगह वृंदावन में, बांके बिहारी जी में, हर जगह 2 तारीख का ही व्रत किया जाएगा। कुछ जगह है, बहुत कम जगह है जहाँ 1 तारीख का व्रत कर रहे हैं। लेकिन अब बात ये आ रही है कि हम अगर व्रत 2 नवंबर का करते हैं तो 2 नवंबर को पड़ रहा है रविवार यानी संडे। तो संडे को हम ना तो तुलसी को स्पर्श करते हैं और ना ही हम तुलसी को जल देते हैं। और ऊपर से पड़ रही है द्वादशी, क्योंकि 2 नवंबर को द्वादशी युक्त एकादशी व्रत है। द्वादशी सुबह ही लग जाएगी, तो द्वादशी वाले दिन भी हम ना तुलसी में जल देते हैं और ना ही हम तुलसा को स्पर्श करते हैं। एकादशी वाले दिन तो फिर भी हम तुलसा में जल भी देते हैं और स्पर्श भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, दीपदान वगैरह सब करते हैं। लेकिन अगर एकादशी संडे की पड़ जाए तो हम फिर भी कुछ नहीं करते हैं एकादशी वाले दिन भी। तो अब मेरी बहनों का ये प्रश्न है कि अब हम मतलब एकादशी पर तुलसा विवाह करें या नहीं करें, 1 नवंबर को करें या 2 नवंबर को। तो देखिए, तुलसा विवाह आप 1 नवंबर को कर सकते हैं, क्योंकि जो तुलसा विवाह है वो संध्या बेला में होता है, यानी गोधूली बेला में होता है। गोधूली बेला क्या होती है, जो मतलब रात का जो समय होता है, दिन छिपने वाला, यानी सूर्यास्त हो रहा है और शाम का समय दोनों जब मिलते हैं वो उसे गोधूली बेला कहते हैं। और फिर आप वैसे तो तुलसी विवाह हम एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक बीच में कभी भी कर सकते हैं। ये 5 दिन ऐसे होते हैं कि इसमें हमें पूरे कार्तिक मास का भी फल अपना मिलता है। तो इसलिए हम वैसे तो आप पूर्णिमा तक कभी भी कर सकते हैं। अगर आप 2 तारीख को नहीं करना चाहते, मतलब 2 तारीख को तो करना ही करना नहीं है, क्योंकि जो संडे पड़ रहा है, तो हम 2 तारीख को नहीं करेंगे। तो आप फिर 2 तारीख के बाद पूर्णिमा तक कभी भी तुलसी विवाह कर सकते हैं, या फिर आप 1 तारीख को तुलसी विवाह कर लिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम देव भी उठाएंगे जो 1 तारीख को ही उठाएंगे शाम के समय, क्योंकि शाम के समय हम देव उठाएंगे, जिसे कहते हैं ना, उठो देव, जागो देव, गाओ देव, वो वाला मतलब जो देव हम उठाते हैं वो हम 1 तारीख की शाम को ही उठाएंगे। और आप तुलसी विवाह भी 1 तारीख की शाम को ही कर सकते हैं, यानी 1 नवंबर दिन शनिवार को। और अगर आपके मन में ये बात है कि नहीं, उस दिन एकादशी का हम व्रत नहीं रख रहे हैं, तो आप फिर एकादशी का व्रत आप 2 तारीख को रखिए और तुलसी विवाह आप 2 तारीख के बाद पूर्णिमा तक आप कभी भी कर सकते हैं। और फिर अपने आप ये भी देखें कि आपके आसपास के मंदिरों में तुलसी विवाह कब हो रहा है। अगर आपके आसपास मंदिरों में तुलसी विवाह 1 नवंबर को हो रहा है तो आप वहाँ पर सम्मिलित कर लीजिए, क्योंकि तुलसी विवाह करने का ना बहुत बड़ा महत्व है। कहते हैं कार्तिक मास में अगर हम तुलसी विवाह करते हैं तो हमें कन्यादान का पूरा संपूर्ण फल मिलता है। अगर हमारे घर में कन्या भी नहीं है तो हमें तब भी कन्यादान का फल मिलता है। और इसलिए तुलसी विवाह करना सभी को आवश्यक है। अगर आप मतलब मंदिर में नहीं जाते तो आप अपने घर पर भी बहुत ही आसान विधि से तुलसी विवाह कर सकते हैं। तो आप सबका एक कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि हमें तुलसी विवाह कब करना है, 1 को करें या 2 को करें या पूर्णिमा तक करें। आप तुलसी विवाह सिर्फ 2 तारीख को छोड़कर 1 तारीख को कर सकते हैं, और आप फिर अपना जो तुलसी विवाह की जो प्रक्रिया है वो पूर्णिमा तक भी कर सकते हैं।
कुछ लोग बहनों का ये प्रश्न होता है कि हम घर पर तुलसी विवाह करते हैं, तो फिर जो हम घर पर तुलसी विवाह पर जो सामग्री चढ़ाते हैं वो हम किसे दें। आप वो जो मतलब अगर आप घर पर तुलसी विवाह करते हैं, आप जो भी मतलब वहाँ पे चूड़ी, मेकअप का, शोला श्रृंगार का जो भी आप सामान चढ़ाते हैं तुलसी माँ पर, वह आप खुद भी धारण कर सकती हैं क्योंकि वो माता रानी का प्रसाद है, या फिर आप किसी सुहागन स्त्री को या जो ब्राह्मणी हो उसको भी दे सकते हैं, या फिर आपके आसपास मंदिर है आप वहाँ भी देकर आ सकते हैं। वो आपकी ऊपर है, आप तीनों में से कुछ भी कर सकते हैं। आप वह कुछ खुद भी धारण कर सकते हैं क्योंकि वह तुलसी माँ का चढ़ाया हुआ प्रसाद है और आप उसे खुद भी ग्रहण कर सकती हैं। तो आपकी जैसी इच्छा है आप वैसा कर सकती हैं। तीनों में से आप खुद भी ले सकती हैं, आप किसी अपने आसपास सुहागन स्त्री को दे सकती हैं और आप मंदिर में भी दान कर सकते हैं। आपको मेरी जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में अवश्य पूछ सकते हैं। और जय तुलसी माता की। राधे राधे।